नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की और उनके विशेष प्रभाव की। शनि की 7.5 और ढैया के कौन से हैं प्रभाव, किस तरह का असर ये आपकी जिंदगी पर, आपकी सोच पर, आपके जीवन पर डालता है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो एक बहुत कमाल का उपाय जान लीजिए। हर शनिवार को शाम को नहा करके वस्त्र बदल के हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी का दर्शन करिए। अगर ऐसा हर शनिवार के शनिवार आप करने लगें तो शनि की 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, इसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 12 अक्टूबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 2:16 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 1:36 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम शनिदेव की 7.5 और ढैया के बारे में पंडित जी से उसके विशेष प्रभावों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले 7.5 क्या है पंडित जी, इसके बारे में ही बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, शनि की 7.5 और ढैया जिंदगी पर बड़ा अलग सा असर डालती है और डालती जरूर है। हम ये नहीं कहेंगे कि बुरा ही असर डालेगी, लेकिन असर डालती है। और खास तौर से शनि की 7.5 जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। तो 7.5 होती क्या है? शनि हर राशि पर जब भ्रमण करते हैं, हर राशि पर जब शनि जाते हैं तो एक विशेष तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थिति की वजह से पड़ता है तो इसको 7.5 कहते हैं। लगभग एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब किसी राशि से 12वें रहते हैं, पहला 2.5 साल, जब उस राशि में रहते हैं दूसरा 2.5 साल, या उस राशि से दूसरे भाव में रहते हैं तीसरा 2.5 साल, ये तीनों 2.5 साल मिल करके 7.5 साल रहते हैं और इसको 7.5 कहा जाता है। यानी शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं और एक साथ 3 बार बैक टू बैक 2.5, 2.5, 5, 2.5, 7.5 इस तरह से किसी राशि को प्रभावित करते हैं। 2.5 वर्षों का 3 चरण 7.5 साल तक 7.5 के रूप में चलता है। तो जैसे अभी का हाल देखिए, अभी जो शनिदेव हैं वो मेष से 12वें हैं।
फिर मेष पर जाएंगे, फिर मेष से दूसरे जाएंगे, यानी टेक्निकली इस 7.5 साल की 7.5 अभी मेष राशि पर शुरू हो चुकी है। तो देखा आपने कि कैसे 7.5 अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रभाव डालती है और 7.5 को आपने समझा है। आगे हम इसके विशेष प्रभावों के बारे में जानने से पहले राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। पंडित जी। मेष राशि, इस समय आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, तनाव समाप्त होंगे, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले शनि की 7.5 तो हमने समझ ली है, अब ढैया क्या है ये भी समझिए पंडित जी। शनि का 2.5 साल का एक हिस्सा जो आपके राशि को ज्यादा प्रभावित करता है उसे शनि की ढैया कहा जाता है। राशियों पर शनि भ्रमण करते रहते हैं। जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं, 4th हाउस में जाते हैं या अष्टम भाव में जाते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। ये शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान रहता है, यानी कि लगभग 2.5 साल तक। केवल 2.5 साल तक एक बार ही किसी राशि को शनि जब प्रभावित कर देते हैं तो इसको ढैया कहा जाता है। राशि से सप्तम भाव में शनि आ जाए तो किताब में यानी शनि के बारे में ऐसा लिखा तो नहीं है कि वो ढैया है, लेकिन लगभग ऐसा देखा गया है कि वहां भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। यानी मोटे तौर पर शनि आपकी राशि से चौथे, 8वें या 7वें भाव में आ जाए तो आप ढैया के चपेट में आ जाते हैं और शनि अगले 2.5 वर्षों तक
आपको प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो शनि की 7.5 और ढैया को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इनके विशेष प्रभावों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। कर्क राशि, कुछ काम अभी आपके रुक सकते हैं। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। काल्पनिक समस्याओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। लाभकारी यात्रा होगी। कोई मनोकामना पूरी होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। पहला सवाल कहां से आया है हमारे पास, जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न राहुल टंडन ने हमें लिखा है। अयोध्या उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जून 1973। जन्म का समय सुबह 9:05। जन्म स्थान है अयोध्या। राहुल कह रहे हैं कि बहुत दिनों से अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का, मकान बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो अपने मकान का लाभ कब तक होगा? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट साल 2026 में खरीदेंगे, मार्च 2026 के बाद। दूसरी बात यह है कि मार्च 26 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। पेट की समस्या या लिवर की समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, यानी कि दूसरा सवाल हमारा कहां से आया है पंडित जी और क्या पूछा गया है? जी,
अगला प्रश्न शारदा जी ने हमें लिखा है और शारदा जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 10 नवंबर सन 2002, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल सकेगी? शारदा जी, आपके पुत्र की कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत ही कमजोर हैं। आप अपने बेटे को या तो मैनेजमेंट या कंप्यूटर की कोई पढ़ाई करवाइए और उस क्षेत्र में ये प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया करियर बना पाएंगे। हालांकि उसमें 1-1.25 साल का समय है। साल 2027 के अप्रैल से इनका करियर शुरू होना चाहिए, लेकिन केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े रहने पर नौकरी सरकारी मिलेगी नहीं और समय बर्बाद होगा। एक इनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से लाभ होगा। पंडित जी, हमने साढ़े साती और ढैया के सामान्य प्रभाव, विशेष प्रभाव तो जाने। आपने बात करते हुए ये जिक्र किया कि कई बार इसमें फायदा भी होता है, तो किस तरह का लाभ होता है साढ़े साती और ढैया में? जी देखिए, शनि का सबसे सीधा मतलब होता है आपका रोजगार, आपका करियर, आपकी पद प्रतिष्ठा। तो अगर साढ़े साती आपको लाभ पहुंचाएगी तो आप करियर में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी और करियर में आप ज्यादा उन्नति कर सकेंगे। साढ़े साती या ढैया अगर शुभ प्रभाव दे तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उस समय लोगों के करियर में, उनके रोजगार में बड़ा परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन के बाद जीवन में ज्यादा उन्नति करने लगते हैं। भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो भारत में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री बने हैं अपनी शनि की साढ़े साती में। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों, साढ़े साती ने प्रधानमंत्री बनाया और लंबे समय तक पद पे बनाए रखा। तो साढ़े साती अगर अनुकूल होगी तो करियर के मामले में, पोजीशन के मामले में, पद प्रतिष्ठा में आपको लाभ होगा और आप ऊंचाइयों तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अब सवालों के जवाब हमने ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम शनि की साढ़े साती और ढैया के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पंडित जी से बातचीत करने वाले हैं। इसके विशेष प्रभावों पर जाने से पहले पंडित जी, साढ़े साती का सामान्य रूप से क्या असर हमारे जीवन पर दिखाई पड़ता है, ये बताएं। आम तौर पर साढ़े साती 30 वर्ष में एक बार आती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत किस्मत वाला है, 90 साल से ऊपर की उम्र है, तब शायद 3 बार साढ़े साती मिले, अन्यथा 2 बार की ही साढ़े साती आदमी को नसीब होती है। और जब साढ़े साती का साइकिल 7.5 साल का आता है तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर साढ़े साती चल रही है आपकी, अगर आपकी ढैया चल रही है, तो ये हमेशा बुरा फल देगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी व्यक्तिगत महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है। आपकी इंडिविजुअल महादशा अंतर्दशा सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर डालेगी। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, गोचर में जहां पर शनि मूव कर रहा है वहां पर पॉइंट कितने हैं, शनि का सर्वाष्टक भिन्नाष्टक वर्ग कैसा है, और इसको अलग अलग वर्गों में भी देख लीजिए
कि शनि कैसा प्रभाव आपके ऊपर कहां पर डाल सकता है, तब आप एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि शनि की जो साढ़े साती है या शनि की जो ढैया है आपके लिए अच्छी है या बुरी है। ये आप तभी समझ सकते हैं। केवल ऐसा मत कहिए कि शनि की साढ़े साती है तो बुराई होगा। साढ़े साती में लोग बहुत तरक्की भी करते हैं, ढैया में जिंदगी में बहुत सफल भी होते हैं। और आम तौर पर शनि का पॉइंट अच्छा हो, शनि का हाउस अच्छा हो तो साढ़े साती अच्छे परिणाम देती है। और अगर शनि निगेटिव है, शनि के पॉइंट अच्छे नहीं हैं, और अगर शनि गोचर से किसी गलत पॉइंट पर किसी गलत ग्रह पर ट्रांजिट कर रहा है, तब साढ़े साती या ढैया में समस्या होती है। ऐसा आम तौर पर देखा गया है कि साढ़े साती जब शुरू होती है या ढैया जब शुरू होती है तो उसका फायदा होता है, और जब खत्म होती है तो समस्या होती है। चढ़ता हुआ राजा और उतरता हुआ सितारा बहुत तकलीफ देता है, एक बड़ी पुरानी कहावत है। तो साढ़े साती जब शुरू होती है यूजुअली वो बुराई नहीं करती, नुकसान नहीं करती। जब उतरने लगती है तब उसकी तरफ से मुश्किलें ज्यादा होती हैं। तो साढ़े साती का ये सामान्य प्रभाव, और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आगे लेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन संभाल कर रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। करियर में आपके कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब बाकी की राशियों के बारे में बात करने से पहले हम शनि की साढ़े साती और ढैया को समझ चुके हैं, उनके सामान्य प्रभावों को भी समझ चुके हैं। अब इसके विशेष प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। शनि की साढ़े साती पर जब रिसर्च की गई तो कुछ चीजें बहुत कॉमन तौर से निकल के सामने आई, जिसको उसका विशेष प्रभाव कहा जाता है। ज्यादातर लगभग 70 से 80% मामलों में शनि की साढ़े साती और ढैया कुछ विशेष प्रभाव दिखाती है, खास तौर से साढ़े साती। देखिए, शनि की साढ़े साती और ढैया चलने के दौरान अलग अलग फल देती है और उतरते समय अलग फल देती है। जैसे इस समय कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर साढ़े साती चल रही है। कुंभ पर अंतिम हिस्सा, मीन पर मध्य चरण और मेष पर आरंभ हो रहा है। कुंभ राशि पर साढ़े साती उतर रही है। इस समय सिंह और धनु राशि पर ढैया बनी हुई है।
देखिए, साढ़े साती और ढैया चले या खास तौर से साढ़े साती चले तो उस समय में रिश्तों की समस्या जरूर होती है। पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। अगर आप शादीशुदा हैं और साढ़े साती आ गई बीच में तो मैरिटल लाइफ में झंझट करेगी। साढ़े साती में सबसे ज्यादा सेपरेशन होता है। साढ़े साती में माता पिता के निधन के योग भी होते हैं या माता या पिता के स्वास्थ्य के बिगड़ने के योग भी होते हैं। यानी संतान की साढ़े साती या ढैया उनके माता पिता की सेहत और आयु के लिए अच्छी नहीं होती। साढ़े साती उतरते समय ये दिक्कत ज्यादा होती है। और साढ़े साती में तीसरी चीज जो बड़े कॉमन तौर पर होती है वो होती है स्थान परिवर्तन। साढ़े साती आपको भयंकर परेशान कर रही है मान लिया, और साढ़े साती उतर रही है जब, उस समय आपका स्थान परिवर्तन हो गया तो जैसे ही साढ़े साती या ढैया में स्थान परिवर्तन होता है वैसे ही साढ़े साती या ढैया के दुष्प्रभाव बंद हो जाते हैं। तो चलिए, इस तरीके से साढ़े साती और ढैया के क्या विशेष प्रभाव हैं ये आपने देख लिया है, समझ लिया है। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये भी जानिए। मकर राशि, करियर में सफलता का समय शुरू हो गया है। पारिवारिक समस्या हल होगी और धन संपत्ति का आपको लाभ होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। मानसिक तनाव समाप्त होगा। अभी करियर में जोखिम ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, क्या जानकारी आपको लेनी है, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न साहिल शर्मा ने हमें लिखा है और साहिल हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1988, शाम को 6 बजे, हाथरस, उत्तर प्रदेश। साहिल कह रहे हैं कि मैं सेल्स मार्केटिंग की नौकरी कर रहा हूं इस समय। क्या मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा सकता हूं? और क्या मेरे लिए जनरल स्टोर का या मेडिसिन का काम करना अच्छा होगा?
साहिल, आप बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं और व्यापार में जाने के लिए अभी से कोशिश शुरू कर दीजिए। अप्रैल 2026 के बाद आपका व्यापार में जाना अच्छा रहेगा। मेडिसिन का काम, दवाइयों का काम आपको ज़्यादा सूट करेगा। जनरल स्टोर भी चल जाएगा, लेकिन मेडिसिन में ज़्यादा फायदा होगा, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी हो। अगर चिकित्सा से संबंधित काम करते हैं तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, तमाम उपायों को अपनाइए, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल का रुख करते हैं। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का चौथा सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न नैना पांडे ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जून सन 2000, रात में 11:05। जन्म स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? नैना, आपकी कुंडली के हिसाब से आप साल 2026 में निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगी। साल 2026 में शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब पाने के योग कुंडली में बनते हैं। थोड़ा प्रयास और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी आपको। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, वैसे आपने साढ़े साथी और ढैया के बारे में जानकारी देते हुए ये भी बताया कि ज़्यादातर जिन लोगों के ऊपर ऐसी स्थिति होती है उनके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर मुश्किलें खड़ी हो जाती है। अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अमूमन क्या होता है कि पहली बार साढ़े साथी आती है बचपन में, कभी कभी 10 साल में या 20 साल में, और दूसरी बार साढ़े साथी आती है 40 के बाद आमतौर पे। उस समय माता पिता के स्वास्थ्य पर और उनके आयु पर संकट जैसा मामला बनता है। आप ज़्यादातर लोगों को देखिए कि जिनके माता पिता का निधन हुआ होगा, 100 में से 80% लोग कहेंगे कि उस समय मेरी साढ़े साथी चल रही थी या उस समय मेरी ढैया चल रही थी। तो अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है या आपकी ढैया चल रही है, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट चल रहा है, माता पिता के स्वास्थ्य और जीवन पे संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी अचूक पुस्तक आती है, एक बड़ी अचूक स्तुति आती है। उसका नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ कृत शनि स्तोत्र रोज संध्या काल में स्नान आदि करके स्वच्छ होकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए अपने लिए, क्योंकि स्वयं भी आपका कष्ट का समय चल रहा है, साढ़े साथी या ढैया है, तो अपने लिए और अपने माता पिता दोनों के लिए प्रार्थना करिए कि उनके स्वास्थ्य और आयु की रक्षा हो। ज़्यादातर दशरथ कृत शनि स्तोत्र फेल नहीं होता और अगर परमात्मा की कृपा रहेगी तो आपकी और आपके माता पिता की रक्षा अवश्य होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 12 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 12 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा,
वाद विवाद और जीवन के तनाव दूर होंगे, कर्ज और धन के मामलों में लाभ होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष अगर जप करेंगे तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। और अब बारी जिज्ञासा की। पंडित जी, पुराने लोग कहते हैं कि रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई दम है क्या इस बात में? कोई आधार है? देखिए, रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन माना जाता है। इसीलिए जो लोग सूर्य की समस्या से परेशान हैं, सूर्य की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे लोग रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करते। लेकिन अगर आपका सूर्य बेहतर है, सूर्य की कोई समस्या नहीं है, तो आप नमक और सरसों के तेल का सेवन कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि 12 अक्टूबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा। पंडित जी, दिनांक 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सुंदर कांड का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या खास जानकारी है आपके पास? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने करियर को बेहतर करने के लिए किस ग्रह की पूजा करेंगे। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। इनको करियर में सफलता के लिए मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की अगर ये नियमित उपासना करें तो इनको करियर में लाभ होगा। और चलिए जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हमारे लिए कौन सी खास जानकारी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आज हमने आपको 7.5 और ढैया के विशेष प्रभाव के बारे में बताया है। आपको बताते हैं कि अगर 7.5 का परिणाम या ढैया का परिणाम आपके लिए अशुभ चल रहा हो तो क्या उपाय करेंगे। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार की शाम को जलाइए। रोज शाम को शनि मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। और अगर 7.5 या ढैया से कष्ट ज्यादा हो तो एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को दान कर दीजिए, यानी छाया दान करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो 7.5 या ढैया के ज्यादा दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।